और ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने वाले हैं। इस मिनिस्ट्री के द्वारा वो अद्भुत अनोखे काम खुदावंद इस मिनिस्ट्री में कर रहा है और जबरदस्त करने वाला है। जो लोग संसार में परेशान दुखी हैं, हालातों में चाहे प्रभु में भी हो, इनवाइट करता हूं उन सब लोगों को आओ और परमेश्वर की पावर को इस मिनिस्ट्री में देखो, ताकि उस जीव शक्ति के द्वारा तुम लोग छुटकारा पाओ और एक आनंद का जीवन, शांति का जीवन लो। हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आज का पवित्र वचन सुनने के लिए जो आपकी रूह को, आपके मन को, सोच को, विचारों को तैयार करेगा। आज का पवित्र वचन हम लोगों ने इस वचन को अपनी जिंदगी में लेना है आज सीरियस होकर, क्योंकि जैसे वो एक लड़की बोल रही थी कि हम तो इधर कभी कभी तब आते थे चर्च में जब ले हैंड का टाइम होता था। कभी कभी हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते थे यहाँ। हमें नहीं पता था परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। हम तो शरीर में ही रह गए, वचन पूरा किया ही नहीं, उसके साथ चल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा आपकी टीचिंग और आपकी ग्रेस के द्वारा हुआ है कि आज हमें समझ आया कि क्रिश्चियनिटी धर्म को नहीं कहते। एक्चुअली ये जो शब्द है क्रिश्चियनिटी, ये ऐसे 2 शब्दों से बनता है। क्राइस्ट इन, मसीह में चलना। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं राधा स्वामी हूं, मैं निरंकारी हूं, तो वो जो रास्ता है, जो उनकी शिक्षा है, उसका नाम लेते है ना। जहाँ उनके वो क्या कहते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, डमी बोल सकते, डमी या लोगो बोल सकते हैं। एक तरह का लोगो हो गया ना, उनके नेम का लोगो। तो इस तरह से है संसार में। लेकिन हम लोग जो हैं परमेश्वर के लोग, हम क्रिश्चियन, क्राइस्ट इन, मसीह में चलना। मसीह में चलना किसको कहते हैं? अगर तुम्हें क्राइस्ट इन, तुम मसीह में चल ही नहीं रहे तो क्राइस्ट इन कैसे हो गई? सोचो, सोचने वाली बात है या नहीं बात है? अगर एक बंदा क्राइस्ट इन ये कहता मैं यीशु में हूं, लेकिन यीशु में चलने का मीनिंग उसके अंदर नहीं है, तो वो कैसे उस जीवन को, पावर को, सामर्थ्य को देखेगा? ये एक बड़ा विषय है। तो आज हम लोग कई वचनों से तुम्हें और बढ़ाएंगे, तुम्हारे मन को अच्छा करेंगे, तुम्हें विश्वास में बढ़ाएंगे, तुम्हें मजबूत करेंगे, जिससे तुम आगे बढ़ोगे, अपने परिवार में ब्लेस रहोगे, अपने लोगों को, परिवार के मेंबरों को अच्छे से चला पाओगे, और साथ में तुम परमेश्वर के किंगडम के लिए भी जी पाओगे। सुसमाचार दोगे ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाए। सुसमाचार एक सबसे बड़ा पावरफुल नियम है जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं। सच्ची एक पावरफुल नियम, जो लोग इसे सीरियस होकर लेते हैं, परमेश्वर उनसे बड़ा खुश होता है। परमेश्वर के हार्ट के नज़दीक रहते वो लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ी चाहत आप परमेश्वर की पूरी करते हो, लोगों को सुसमाचार देने की। तुम्हें सुसमाचार मिला, तुम्हारा जीवन बचा। जैसे वो एक बहन बता रही थी आज कि मैं मर जाती। जब मैंने उसकी गवाही सुनी तो मुझे याद नहीं कब दी गई गवाही, मुझे याद नहीं थी, लेकिन आज जब दोबारा दी गई तो मुझे कितना उत्साह मिला उस गवाही से, कितना कुछ सीखने को मिला, कितना मेरा विश्वास बढ़ा उस गवाही से, और समझ आया परमेश्वर हमारा कितना पावरफुल है। वो नरक से जीवन को, बीमारियों के जीवन को, दुखों से भरे जीवन को ठीक कर देता है, अच्छा कर देता है, जब हम उसके नियम को समझते हैं, उसकी इच्छा को समझते हैं। तो आई होप आज भी खुदाबंद आपके जीवनों में ऐसा कुछ बड़ा करने वाला है। अपने वचन के द्वारा आंख बंद करो और प्रार्थना करो एक छोटी सी, इस वचन के लिए, पवित्र वचनों के लिए जो तुम सुनने वाले हो। परमेश्वर के सामने बोलो, परमेश्वर पिता, मैं तेरी बेटी हूं, बेटा हूं। जो वचन आज मैं सुनने वाला हूं, तेरा पवित्र कलाम,
ये बड़ा कीमती है परमेश्वर, और मैं कभी कभी शरीर में इसका मूल्य नहीं समझता। इसकी जो ये प्रीशियंस है, जो इतना कीमती है खुदाबंद, हीरे सोना चांदी से भी बढ़कर, क्योंकि हीरे सोना चांदी पैसा मुझे जीवन नहीं दे सकते, ये वचन दे सकता है, इतना कीमती है। तो इसलिए परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे पूरा समझ आए, जो आप बोलो सिखाओ उसे मैं अपने जीवन में रखूं, उस पर चलूं, उस वचन को पूरा करूं, और परमेश्वर इस वचन को किसी भी तरह से कोई भी रुकावट ना आए मेरे सुनने में, ग्रहण करने में। कोई भी अंधकार की रुकावट शक्ति आज काम ना कर पाए। ये मेरा वचन है मेरे लिए खुदाबंद, इसी को लेने जीवन पाने में आया हूं। और अब मेरी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ये मैं बोल रहा था, तुम्हारी हेल्प कर रहा था। क्या तू साथ साथ बोल रहे थे प्रार्थना में? ये बड़ा जरूरी है, ऐसा नहीं आप चुप करके सुन रहे थे, तुम्हें बोलना था साथ, तुम्हारी हेल्प कर रहा था मैं, बोला था आप सबने, क्योंकि बाइबल कहती जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे साथ होगा। वो तो मैं हेल्प कर रहा था तुम्हारी, ताकि ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं, अगुआ हूं, तो मेरा ही काम है तुम्हें सिखाना, सब बातें समझाना, ताकि उन सब बातों को आप अच्छे से समझकर अच्छे से खुदावंद के साथ चल सको और अपनी जिंदगी को अच्छे से वो ले सको। हालेलुया। हाँ, ले आओ कैमरे को। तो आज जो परमेश्वर का वचन है वो बड़ा कीमती है। इस वचन को हमें समझना है और परमेश्वर के साथ कभी भी नॉर्मल नहीं होना। जैसे ये पिछला हफ्ता जो था बहुत पावरफुल था। हॉली सपर की मीटिंग, गुड फ्राइडे की मीटिंग, फिर रेजरेक्शन की मीटिंग, यीशु के जी उठने की। इसे ईस्टर भी बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम यूज कर रहा हूं ईस्टर शब्द, क्योंकि यही मेरी कॉलिंग है, बड़ी कॉलिंग, कि शब्दों को सही से यूज करना। क्या करना? ईस्टर शब्द का जब मैंने सर्च किया तो उसका मीनिंग इतना खास नहीं था। मैं बताऊंगा तो नहीं आपको क्या मीनिंग था, लेकिन याद रखना, कोशिश करो थोड़ा सा बोलने में जुबान लड़खड़ाती है शब्द को। रेजरेक्शन डे बोलो सारे, रेजरेक्शन थोड़ा सा कठिन होता है ना बोलना लेकिन ये जो शब्द है एक्चुअली में बाइबल में 40 से भी ज्यादा बार लिखा है यीशु के जी उठने के बारे में। तो ये पावरफुल मीटिंग थी जो अब निकल गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले जो दिन है हमने ढीला पड़ना है, नो, और स्ट्रांग होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी हमें एक ही बार मिली है। चाहे इसे लेजी जियो, आम जियो या इसे खास जियो, यह हमारे खुद के ऊपर है। जब शैतान हावी होगा या उसकी नेगेटिविटी आपके जीवन में काम करेगी, आपको सुस्त करेगी, आपके मन को डंप करेगी, आपको सुस्त बनाएगी, लेजी बनाएगी नेगेटिविटी। अगर तुम परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे, मैं बढ़ रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, यीशु नाम से हो रहा है, मैं 10 बजे से पहले बैठ रहा हूं, मैं सब आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं, परमेश्वर आप मेरे साथ कर चुके, मेरा मन ऐसा बन चुका है। जब ये आप अंगीकार करोगे तो परमेश्वर की पॉजिटिव पावर काम करेगी, जिसके सामने नेगेटिविटी रुक ही नहीं सकती। लेकिन ये तुम्हारे मन के ऊपर, तुम करना चाहते हो या नहीं? तुम पाप छोड़ना चाहते हो या नहीं? तुम गलत जीवन को छोड़ना चाहते हो या नहीं? तुम माड़ी आदतों को छोड़ना चाहते हो या नहीं? ये किसके ऊपर है? हमारे खुद के ऊपर है। कई लोगों को गलत वीडियो देखना बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों के दिमाग में होता है मेरा कोई फ्रेंड हो, मैं व्यभिचार करूं, व्यभिचार की गंदी सोचे, ये मौत है। यह आपका दुख बीमारियों का वो रास्ता है जिसमें तुम्हें शैतान इतनी बुरी तरह से मारेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते।
संसार के लोग क्यों अलग अलग धर्मों से यहाँ आ रहे? क्योंकि किसी भी धर्म में ये पाप का और पाप से छूटने का इस विषय का कोई ज्ञान प्रचार नहीं हो रहा। उनको नहीं पता कि मनुष्यों के जीवन में जो प्रॉब्लम उसका कारण क्या है। वो तो संसार ये कहता है धर्म, वो सॉरी कर्म है, कर्म आपकी किस्मत है, कर्मों में जो लिखा वो होना है। ये मनुष्यों का ज्ञान है, जिसने दुनिया रची उसका ज्ञान नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? आपकी कोई भी किस्मत बुरी जिसने आपको पैदा किया है दुनिया के मालिक ने नहीं लिखी। आपके कोई भी बुरे कर्म नहीं लिखे गए। ये संसारिक ज्ञान है जिसमें आप लोग अपने मन में लगाकर डूबे हुए थे। अब तुम सच्चाई में आ चुके हो। अगर तुम बने यहां पर तो फिर देखो कैसे जबरदस्त जिंदगी आपकी होगी। हल तुम्हारे हाथ है, हल देने वाले हम हैं, मैं बैठा हूं। हल को पकड़ना तुम्हारा काम है। डॉक्टर के पास तुम जाते हो, पैसे तुम देते हो, मेडिसिन वो देता, खाते फिर तुम हो, ये समझकर, क्योंकि फिजिकल तुम जानते हो फिर आराम आएगा। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें आत्मिक मेडिसिन दे रहा हूं। तुम्हें मेडिसिन खानी होगी, आराम वो आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन इस आराम को लेने के लिए जो मैं बता रहा हूं ये आत्मिक मेडिसिन है, इसे खाना होगा तुम्हें। अगर तुम बैठे हो चुप करके और प्रेयर कराई चले गए, कुछ पता नहीं क्या करना है, तो रिजल्ट उस तरफ नहीं आएंगे जो तुम सोच कर आए हो। रिजल्ट आएगा, पावरफुल जिंदगी बनेगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा कैसे। मैंने इन 3 मीटिंग्स में जबरदस्त बताया यीशु मसीह का पर्पस पृथ्वी पर आने का क्या कारण है। लेकिन जो 3 मीटिंग्स में मैंने बताया, क्या वो हमारे अंदर बैठा हुआ है? क्या मैं उस समझ पर लगा हुआ हूं? क्या मैंने दोबारा मीटिंग को सोचकर उस शिक्षा का कुछ अच्छा प्रभाव के निचोड़ बातें पकड़ ली है? क्योंकि वचन हम क्यों सुन रहे हैं? इसलिए ताकि उसे खाएं और पूरा करें। यह हमारी आत्मिक रोटी है जो हमारे स्पिरिचुअल जीवन को जिंदा रखेगी। अब आज मैं तुम लोगों को गलातियों की पुस्तक से एक जबरदस्त शिक्षा देने वाला हूं, क्योंकि जो मैंने यीशु मसीह जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया, जो काम उसने पूरा किया, अगर आप लोगों को पता ही नहीं उसने क्या पूरा किया है, क्यों यीशु मसीह का आना बड़ा जरूरी था पृथ्वी के ऊपर, है ना। यीशु मसीह जो खुदा है वो क्यों मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, शब्द देहधारी हुआ। यह एक जबरदस्त विषय था यीशु का आना, कि पाप का जीवन खत्म हो जाए, पवित्र और आत्मिक जीवन और यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाए। और ये सब बातें समझनी है, कैसे आना है, कौन सा इस समय प्रबंध है, क्या करना पड़ेगा इस जीवन के लिए। क्योंकि अगर तुम पवित्र जीवन स्पिरिचुअल लाइफ जियोगे तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की पावर काम करने लगी, उसकी पावर सामर्थ काम करने लगी। अगर तुम वो जीवन नहीं जी पाओगे तो तुम्हारे अंदर जैसे पहले कुछ नहीं था, तुम परेशान थे, दुखी थे, पत्थरों की, मिट्टी की, जानवरों की, पेड़ों की दर दर ठोकरे खा रहे थे और परेशान थे, कहां से जीवन मिले, उसी तरह से फिर सेम रहेगा। इसीलिए बहुत सारे यीशु मसीह में लोग आते हैं, अदर अदर जगह पर जाते हैं चर्चेस में। अच्छी बात है चर्चेस का होना, लेकिन साथ में उन लोगों का जो चर्चेस लगाते हैं, वो सेवक पास्टर, उनका एजुकेट होना, स्पिरिचुअली एजुकेट होना बड़ा जरूरी है, ताकि वो लोग भी लोगों को अच्छे से परमेश्वर के साथ चला पाए। अगर वो नहीं चला पाएंगे तो आप गवाहियां तो सुन ही रहे हो, कैसे लोग आ रहे हैं हमारे पास दुखी, और कैसे जिंदगी पा रहे हैं, कैसे हालातों से बाहर जा रहे हैं। आज का वचन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक जबरदस्त वचन होगा आपके लिए कीमती, इसे अपने मन में रखना आप लोगों ने। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक वचन से। आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसका रेवलेशन इतना पावरफुल आपने नहीं समझा होगा जितना आज आप समझोगे, क्योंकि मैं एक क्रिएटिविटी अगुआ हूं, या ये कह लो रेवलेशंस को लेने वाला, उन नई बातों को परमेश्वर से लेकर लोगों को समझाने वाला जो आप अच्छे से नहीं समझते। कितनों को बात समझ आ रही है?
तो इसीलिए इस वचन को हम समझेंगे आज। गलातियों की पुस्तक में जाएंगे। ये वचन तो सुना था, लेकिन इसका आज रेवलेशंस अच्छे से समझेंगे। ये गलातियों चैप्टर 1 है और उसका 6 से लेकर 9 तक लगातार पढ़ेंगे। प्रेरित पौल यहां पर क्या कहता है, और आज मैं तुम्हें समझाऊंगा गलातियों की पुस्तक जो है ये क्या चीज है। तुम्हें यह बड़ा समझना जरूरी है कि ये वचन परमेश्वर ने क्यों दिया, मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए। आज मैं तुम्हें ऐसे शिक्षा दूंगा जैसे कोई स्कूल हो और एक टीचर हो। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैं इस बुक की तुम्हें क्लास दूंगा अच्छे से। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इस वचन को। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। बीच में अपना म्यूजिक साथ साथ रखना, जब ये काट कर डालते हैं ना तो कुछ खास मीनिंग सा नहीं बनता म्यूजिक का। मेरे शब्दों के हिसाब से करते रहना कुछ कुछ। हाँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हालेलुया। मैंने ये वचन पढ़ दिया और आपने इस वचन को सुन लिया। अब इसका मीनिंग समझना है। मीनिंग से पहले आज मैं तुम्हें वचन का इंडेक्स पढ़ाऊंगा। इंडेक्स का मतलब उसका जो इस बुक के बारे में लिखा गया कुछ चीजें, वो थोड़ा सा पढ़ाता हूं। ये शुरू में गलातिया की पुस्तक, यहां नाम लिखा ना, ये पेज नंबर 257, जिसको गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री कहते हैं। नीचे भूमिका लिखी, भूमिका। इस पत्री की क्या भूमिका है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। ठीक है? किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कभी, लेकिन आज मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। क्या लिखा है यहां पर? जब यीशु के सुसमाचार का प्रचार और प्रसार गैर यहूदी लोगों के बीच में होने लगा तो यह प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीही होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है या नहीं। पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता है कि यह आवश्यक नहीं है। मूसा की व्यवस्था का एक मसीह जीवन जीने के लिए उसका बिल्कुल भी मूसा की व्यवस्था आवश्यक नहीं है एक मसीह जीवन जीने के लिए। कितनों को बात समझ रही? पौलुस इसको प्रस्तुत करता अपना तर्क। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा? वह कहता है कि वास्तव में मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार है विश्वास। उसके द्वारा ही सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। परंतु एशिया माइनर स्थित एक रोमी प्रांत गलातिया की कलीसियों के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और दावा किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। ये यहूदी लोगों ने प्रेरित पौल का विरोध किया और गलातिया की पुस्तक को लोगों ने, गलातिया के प्रांत के लोगों को जाकर नेगेटिव किया। प्रेरित पौल गलत है और तुम लोग मूसा की व्यवस्था को मानो, खतना कराओ, ऐसा ऐसा ये रीति रिवाज करो, ये जरूरी है। लेकिन आगे पढ़ते क्या लिखा? गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री इसलिए लिखी गई थी कि वह लोग जो इस गलत शिक्षा से बहक गए थे। सोच लो, परमेश्वर की ही पुरानी शिक्षा, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को यहां पर प्रेरित पौल पत्री लिखता है क्योंकि वो उस टीचिंग से, व्यवस्था की टीचिंग से लोग भटक गए थे, आगे पीछे हो गए थे। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन बड़ा पावरफुल है, लाखों लोगों के पास जाना चाहिए।
अगर तुम बहुत ज्यादा मीटिंग को शेयर करोगे तो। और 2 दिन मीटिंग चलने के बाद काट कर इस वचन को बहुत सारे लोगों को अपने यूट्यूब, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, इन जगहों पर पोस्ट करोगे, लेकिन 2 दिन बाद, ताकि ये मीटिंग अच्छे से चल जाए। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि ये वचन लोगों को समझ आए परमेश्वर का एक्चुअली में राज्य क्या है। वो बह गए थे, उन्हें सच्चे विश्वास और व्यवहार में वापस लाया जाए। पौलुस इस पत्री का आरंभ यीशु का एक प्रेरित होने के अपने अधिकार के समर्थन के साथ करता है। वह इस बात पर बल देता है कि एक प्रेरित होने के लिए उसका बुलाया जाना परमेश्वर की ओर से है, ना कि किसी मानवीय अधिकार से, और यह कि उसका उद्देश्य विशेषकर गैर यहूदियों में सुसमाचार प्रचार करना था। फिर वह यह कि तर्क प्रस्तुत करता है कि मात्र विश्वास ही के द्वारा लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। अंत के अध्यायों में पौलुस ये दर्शाता है कि मसीह में विश्वास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रेम के द्वारा ही मसीही चरित्र स्वाभाविक रूप में प्रभावित होता है। हालेलुया। ये वचन मैंने तुम्हें पढ़ दिया। भूमिका, ये पत्री क्यों लिखी गई, इसका मीनिंग क्या था, समझ आया या नहीं आया? आसान करके समझाऊं? बोलो, आसान करके बताऊं ताकि तुम्हारे अंदर आसानी से बैठ जाए। गलातिया के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, जानवरों की पूजा करते थे, पत्थर की बनाकर मूर्तियों को पूजा करते थे। कोई उनके हिसाब से कोई मनुष्य था, वो झाड़ फूक करता था, कुछ ऐसी चीजें करता था, धार्मिक बातें करता था। वो मर गया, उसको उसका पुतला बना दिया, कुछ कर दिया, ऐसी पूजा करते थे मनुष्यों की। ये भटके हुए लोग थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे कि दुनिया का मालिक कौन है। प्रेरित पौल जब चुना गया, ये खुद भी पहले हम जानते कि मसीह का विरोधी था। हम जानते थे कि ये कलीसिया को उजाड़ रहा था, और यीशु मसीह इसके पास डायरेक्ट आता है और ये अंधा हो जाता है, घोड़े से गिरता है, चमत्कार देखता है, पावर देखता है, यीशु मसीह से बातें होती है। जब बातें होनी होती है, इसको वो बताता है तूने क्या करना है। ये जब बढ़ जाता है, इसकी मन की आंखें खुल जाती है, तो ये उसी सुसमाचार को जिसका विरोध कर रहा था, लोगों को मार रहा था, उसी का प्रचार करने लगता है। सोचो कितना पावरफुल इंसान है। ये यहूदियों की जो व्यवस्था थी, उसमें इतनी धुन लगाकर बैठा था, इतना उत्साही था, प्रभावी था। जैसे कभी कभी लोग सोचते ना, मैं इस चीज में बहुत गर्म हूं, यह ऐसे था, लेकिन इसको सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन जब इसे पता चलता है तो ये फिर उस सच्चाई का, मसीह का, सुसमाचार का प्रचार करता है। और परमेश्वर अपने भेद, अपनी कुंजियां, अपने रेवलेशंस इसके ऊपर प्रकट करना शुरू करता है। और फिर ये अन्य जातियों में जाकर सच्चाई का प्रचार करता है, लाखों लोगों को बचाता है, सैकड़े देशों को बचाना शुरू करता है। ये बंदा इतना पावरफुल था और परमेश्वर इसके साथ था, इसे यूज कर रहा था। एक प्रांत गलातियों का, जिसको इसने मसीह में सही विश्वास में ले आया था शुरू से, पत्थर, मिट्टी, जानवरों की पूजा, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, इन सब चीजों से निकालकर ये जीवित परमेश्वर के साथ उनको पवित्र आत्मा का दान मिल चुका था। उन सारे लोगों को वो आत्मा से चलने वाले बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई नेगेटिविटी इतने खतरनाक प्रभाव से आपके सामने खड़ी की जाए, तो याद रखना उस समय फिर आप उसको मानोगे, सच्चाई को नहीं मानोगे। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा ही होता है यहां पर। वो कहते हैं ये पागल है, ये बिगड़ गया, इसको क्या पता ये यहूदी धर्म में क्या असली चीज है। हम यहूदी धर्म के असली लोग हैं, हमें सब कुछ असली पता है। और फिर से वो मूसा की व्यवस्था की बातें बताकर पुराना नियम, इसने पुराना नियम बताया ही नहीं उसको कुछ खास, कुछ बताया होगा, पुरखा कैसे चले, क्या क्या हुआ। इसने नए नियम से आत्मा में चलने की चीजें बताई, वो ब्लेस जीवन जी रहे थे। लेकिन वहां पर गड़बड़ होती है। कितनों को बात समझ आई अब? लेकिन यहां मेरे मकसद क्या है आज की शिक्षा का, ये बड़ा विषय।
अब सवाल यह है कि वो कहता है जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया, इसे छोड़ अगर कोई मनुष्य या कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह शापित है। सुसमाचार का मीनिंग क्या है? सुसमाचार जो आपने लिया अपने जीवन में, सुनकर सुसमाचार को जाना, सुसमाचार पर विश्वास किया, तो सुसमाचार का मीनिंग क्या है? तुम्हें पृथ्वी पर शैतान से, बीमारियों से, गंदी जिंदगी से, पाप की जिंदगी से, क्लेश की जिंदगी से, नशों की जिंदगी से छुटकारा मिले उस सुसमाचार के द्वारा, और अनंत जीवन में आप भागी हो जाओ। कितनों को बात समझ आई? अब तुम्हें यह पकड़ना होगा, सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन का विषय है जो वो पृथ्वी पर आता है। गुड फ्राइडे, हॉली सप्पर और रेजरेक्शन डे, इन सब बातों को हम प्रचार कर रहे थे। ये तुम्हारे जीवन की बातें थी, ये जीवन के वो वचन थे जो तुम्हारे मन के लिए। लेकिन अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हारा छुटकारा इस मटेरियल से हो जाएगा, इस वाली ओनाइंडिंग से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा जो मैंने तुम्हें मटेरियल में डाल के दिए, तो क्या ये भी गड़बड़ वाला विषय नहीं हो जाएगा इस वचन के हिसाब से? आप बताओ। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन करोड़ों करेंगे भी, मेरा विश्वास। जो अंध भक्त बन जाएंगे वो नहीं करेंगे, जो यीशु मसीह के खोजी होंगे वो इस बात को पकड़ लेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? अरे सुसमाचार का मीनिंग था तुम्हें जीवन मिलना, तो वो सुसमाचार की सच्चाई में जीवन मिलना है, समझना। ये मन का विषय, ना कि बाहरी शरीर पर कोई पहनना कपड़े, या शरीर पर कोई लगाने की बात, या कोई और कोई लिक्विड पदार्थ तुम्हारे बॉडी के ऊपर मैं लगा दूं। ये कोई विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है। मन का विषय ये सुसमाचार। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर तुमने ये वचन अच्छे से पकड़ा तो तुम्हारी हीलिंग होगी, तुम्हारा मन बदलेगा, शरीर की चीजें तुम्हारी जिंदगी से हटेंगी, तुम आत्मा से भरोगे, तुम परमेश्वर के लिए जीना शुरू होगे, तुम्हारी अच्छी जिंदगी होगी, तुम्हारा अच्छा जीवन होगा। हालेलुया। फिर वो कहता है अगर स्वर्गदूत भी कोई और तरीका बताए जीवन पाने का तो वो भी क्या हो? शापित हो। कहता है अगर स्वर्गदूत भी कोई दूसरा तरीका बताता है तुम्हें कि तुम्हें ऐसे जीवन मिलेगा, ऐसे डिलीवरेंस मिल जाएगी, ये करने से मिल जाएगी, ये मटेरियल इस चीज से तुम्हारा डिलीवरेंस हो जाएगा, तो कहता वो भी क्या होगा? फिर शापित हो। कैसा वचन है और हमें समझ नहीं दुनिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर लास्ट में वो एक बड़ी बात करता है, 10 में कहता है अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मैं एक टाइम में अपने मत में, वो जानते कैसे, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, वो लिखता है ये बात, इसी का थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं, 1 का 12 से 11 से पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत उत्साही था। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता मैं जो पहले करता था
उसमें मैं इतना सरगर्म था कि परमेश्वर की कलीसिया को, यीशु की कलीसिया को भी मार रहा था, नष्ट कर रहा था। लेकिन जब मुझे सुसमाचार मिला तो मैंने उन मनुष्यों को, उन बाप दादों को, अपने माता पिता को, अपने लोगों को, उन पुराने अगुओं को खुश नहीं किया। उनको मैंने खुश नहीं किया। उनकी वो रीति रिवाज, व्यवस्था, चीजें सब कुछ छोड़कर मैं असली चीज में लग गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? कहता जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो मनुष्य से नहीं मुझे मिला, ना मुझे सिखाया गया, डायरेक्ट यीशु मेरे पास आया, उसी ने मुझे दिया, उसी ने मुझे बताया। पुरानी व्यवस्था, रीति रिवाज कुछ नहीं। ये है राइट विषय, ये है भेद। ले भेद, ले भेद, ले भेद। वो भेद मुझ पर प्रकाशन करता गया और मैं बढ़ता गया। और इस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें बताया, अगर स्वर्गदूत भी बताए कोई और सुसमाचार, कोई और तरीका डिलीवरेंस, छुटकारे का, अनंत जीवन पाने का, तो वो भी शापित हो। कहता मैं मनुष्यों को अब खुश नहीं करता। मैंने अपने बाप दादों को, अपने माता पिता को, जो अभी भी उस धर्म में सदाई बने पड़े थे और वो उसी रीति रिवाजों में लगे हुए थे, उसी को कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको खुश नहीं किया। अगर मैं उनको खुश करता, कहता फिर मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। आज अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो मैंने खुदा को खुश किया है। अगर आज आपने जीवन पाना है तो खुदा को खुश करना है, उसका वचन पूरा करना है, ना कि इमोशनली रीति रिवाजों में रहना है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, इन वचनों को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये वचन हमारे लिए समझने क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा विषय आज हमारे लिए। इसके बाद मैं, अगर तुम यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कई सारा विषय है, क्योंकि मैंने शुरू में तुम्हें समझाया, इस पत्री का मैं तुम्हें आज क्लास दे रहा हूं। ये बड़ी पत्री है जिसे तुम समझ सकते हो। आज जो प्रबंध है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रबंध और अनुग्रह जो किया परमेश्वर ने, हालेलुया। किसी ने भी मुंह नीचे करके वचन नहीं सुनना, सामने चेहरा उठाकर, हाथ नहीं रखना मुंह पर, कुछ नहीं करना, बस सामने मन रखकर क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। और जितना तुम ध्यान देकर सुनोगे तभी तुम्हारा जीवन आएगा। इधर ध्यान दो बहनों भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप जो काम लिया है वो काम करो, आपका भला उससे होना है। एक दिन पानी नहीं पियोगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे भी कई बार मैं प्रेयर के टाइम पी लेता हूं, लेकिन जब प्रचार करता हूं उस पर ध्यान देता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ, यहां पर जानते हो एक बड़ा विषय उसने मेंशन किया, वो है पतरस। इसी बुक में जब वो बड़ी शिक्षा दे रहा था, व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है, इस समय जो सुसमाचार का जो असल विषय वो क्या है, जो तुम लोगों ने विश्वास करना है। लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन वो बता रहा था, अभी मैं समझाता हूं तुम्हें आगे जाकर विश्वास का विषय क्या है, जो बड़ा विषय हमारे लिए। यहां पर पतरस, प्रेरित पतरस क्या कर रहा था? वो अन्य जातियों में प्रचार नहीं कर रहा था, वो यहूदियों में प्रचार कर रहा था। लेकिन यहूदियों में प्रचार करते हुए वो बड़ी चीजें आगे पीछे कर रहा था। ये उसने मेंशन किया हमारी टीचिंग के लिए, शिक्षा के लिए। 2:11 पढ़ते हैं। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर, कैफा मतलब पतरस, मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ ही शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया। पतरस तो यीशु का चेला था,
वो तो जानता था सुसमाचार क्या है, वो तो जानता था सच्चाई क्या है, लेकिन खतना किए के डर के मारे जो याकूब के साथ है, याकूब मतलब एक यीशु मसीह का भाई भी याकूब है और एक दूसरा याकूब है, लेकिन उस याकूब के साथ जब वो आए, कुछ यहूदी लोग जो खतना किए हुए थे, तब पतरस क्या कर रहा था, अन्य जातियों के साथ खा पी रहा था, उनके साथ रिश्ता रख रहा था। लेकिन यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ रिश्ता नहीं रखते थे, उन्हें वो छोटी जाति समझती थी, जैसे आज भी दुनिया में होता है। बड़ी जाति छोटी जाति को कुछ नहीं समझती, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते, अपने आप को समझते हम अच्छी जाति के लोग हैं। सांस तुम दोनों को एक ही देता है परमेश्वर, उसने कोई छोटी बड़ी जाति करके नहीं बनाया। सारे मनुष्यों को क्या बनाया, एक समान बनाया, एक ही लीवर, एक ही हार्ट, एक ही किडनियां, सारे जो फंक्शन है बॉडी के एक समान है। एक ही ऑक्सीजन से सांस से जिंदा है, एक ही सूरज, एक ही पृथ्वी, एक ही पानी जो निकाल कर हम पीते हैं। ये तो इधर धर्मों में जात पात ने तुम्हें बांट दिया और तुम्हें सही से समझ नहीं आया परमेश्वर कौन है। ऐसा ही कुछ चल रहा था यहूदियों में, और ये सच्चाई तो जान गया था कि ये अब नहीं है, ये पक्षपात नहीं है मनुष्यों के साथ, सब मनुष्य परमेश्वर ने मसीह में एक कर दिए। लेकिन ये कुछ गड़बड़ कर रहा था, और जिससे कुछ लोगों ने इसको देखकर पाप किया, कुछ गड़बड़ की, कुछ सुसमाचार के ऊपर आगे पीछे हो रहे थे, और तब इसने सबके मुंह के सामने कहा कि तुम सुसमाचार की सीधी चाल पर नहीं चलते, तुम रीतियों को भी मिक्स करते हो, कुछ चीजों को आगे पीछे करते हो। लेकिन ये बड़ा विषय था कि प्रेरित पौल किसी भी तरीके से अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी के साथ, वो जैसा खुदा ने कहा वैसा चलता है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए, खुदा हमारे साथ है। जीवन जैसे मिलना तुम्हें ध्यान देना है। यहां ये वचन तुम्हें मेरा समझाने का मतलब था कि उस समय जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया जिंदा होने के बाद, बहुत सारा प्रचार हुआ व्यवस्था को लेकर, पुराने नियम को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर, और नए नियम का जो विश्वास का कानून, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध, जो परमेश्वर का अनुग्रह था, इसका डिफरेंस तब भी बड़ा कठिनाई से समझ आ रहा था लोगों को। अभी तो दुनिया में पता ही नहीं क्या क्या हो गया, क्रिश्चियनिटी में भी क्या क्या हो गया। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर वो विश्वास का ज्ञान देता है। अगर 3:1 में पढ़ोगे तो वो समझाता है, निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने डाइवर्ट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तुम मुझे ये बताओ। उसने ये उन्हें समझाया गलातियों के लोगों को कि जब तुमने पवित्र आत्मा को पाया, जब जीवन पाया, जब छुटकारा पाया, तो क्या तुमने विश्वास से पाया या रीतियों से पाया, या व्यवस्था से पाया, या मटीरियलिस्ट चीजों से पाया? ऐसे वो बात कर रहा है। तुम कैसे निर्बुद्धि हो। मैंने डायरेक्ट तुम्हें आकर वो सुसमाचार सुनाया जो अभी भी अच्छे से क्लैरिटी में यहूदियों के बीच में समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने तुम्हें दिया। तुम नहीं थे, शुरू में तुम्हारी नींव पक्की होगी, क्योंकि तुम्हें पुराना जो यहूदियों का नियम था, व्यवस्था थी, तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं। तो मैंने तुम्हें रियलिटी में वो चीज दे दी जिससे तुमने जीवन पाया है। तो तुम अब जीवन पाकर आत्मा से शुरू कर क्या शरीर से अंत करोगे? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और यहां पर वो एक बात लिखता बड़ी जबरदस्त, इसको पढ़ते हैं 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने हमें हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। अब ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसको समझ लो आसान भाषा में। पुराने नियम के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था दी थी, 616 आज्ञाएं थी।
प्रेरित पौल कहता है अगर एक भी उसमें से 2 या 4 भी छूट जाए तो तुम शापित हो, कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा धार्मिकता। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू पुराना नियम अगर तुम 616 में से, वैसे तो कोई कर ही नहीं पाते थे वो लोग, इसीलिए इतनी गड़बड़ थी पुराने नियम। उसको पूरी की पूरी आज्ञाओं को मानना था लेकिन वो कर नहीं पाते। कहता है फिर अगर नहीं करते, एक भी छोड़ देते तो शापित हो तुम। सच्ची उनके लिए कठिन था उसको करना, बहुत कठिन था। आज भी दुनिया संसार में जो कर रही है वो कठिन है, लेकिन जो खुदा के साथ है, जो हमारे विश्वास के साथ, वो कठिन नहीं है। खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ आसान करके दिया है, लेकिन वो आत्मिक है जो आसान है। शारीरिक आज भी आसान नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं एक पास्टर की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि जब तुम उपवास करते हो तो उपवास 40 कर लेते हो, फिर तुम शरीर में चले जाते हो और प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी ऐसी आदत बनानी है कि बिना उपवास से प्रार्थना करने वाले बन जाओ। वैसे वो पास्टर व्यवस्था का प्रचार करने वाला ही है, लेकिन मैं उसको देख रहा था थोड़ा सा, ये वचन को कैसे प्रचार कर रहा है, कैसे खिचड़ी बन रही वचन की। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन आज हमें समझना होगा एक्चुअली में विश्वास का कानून क्या है। ये क्या है विश्वास? जो परमेश्वर कहते करो, जो यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना कर, जो बोलता है तू वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तुम्हारा विश्वास से बोलना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक को पहले खत्म कर लूं, ठीक है? लेकिन सच्ची मुच्ची पुराने नियम में लोग शाप के अधीन थे, वो निकल ही नहीं सकते थे उस शाप से, क्योंकि व्यवस्था के अधीन थे और व्यवस्था को कर ही नहीं पा रहे थे, कठिन थी। फिर भी परमेश्वर कुछ कुछ प्रोटेक्ट कर रहा था, कुछ कुछ, ज्यादा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो कहता है कि हमारे लिए यीशु मसीह शापित बना, वो शापित बना। उसने व्यवस्था के चीजों को अपना जीवन देकर उससे तुम्हें छुड़ा लिया, अपना जीवन देकर काठ पर चढ़कर उस काम को पूरा करके जिससे तुम अब मोल लिए गए हो, तुम्हें व्यवस्था से छुड़ा लिया है ताकि तुम विश्वास से जियो। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ी पावरफुल टीचिंग है जिसे आज तुम्हें समझना होगा, लेकिन इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम लोग आज अच्छे से समझ पाओ व्यवस्था, रीति रिवाज और आपका फेथ क्या विषय है। देखो, जितनी भी हम रीतियां करते हैं वो शरीर से करते हैं, और जितनी भी रीतियां करते हैं हम करते हैं। लेकिन विश्वास का मतलब होता है कोई मुझे जीवन दे रहा, मैं उस पर क्या कर रहा हूं? विश्वास। कोई मेरे लिए काम पूरा कर रहा है, कोई मेरे पाप की मौत अपने ऊपर ले रहा है, कोई मेरी सजा को अपने ऊपर ले रहा है, कोई मुझे जीवन दे रहा है, धार्मिक जीवन, छुटकारे का जीवन, अनंत जीवन। कोई मुझे सब कुछ दे रहा है और मैं उस पर क्या कर रहा हूं? विश्वास कर रहा हूं। ये क्या हुआ? ये पावरफुल विषय। हालेलुया। रीतियों का मतलब मैं कर रहा हूं, और उससे हमारे अंदर क्या आता? घमंड। मोस्टली जो उपवास करते ना उनको घमंड आना ही आना, क्योंकि उनको लगता मैं भूखा रहा हूं परमेश्वर के सामने। भूखा बाखा भी कोई खास नहीं रहते, सुबह खाना नहीं खाते, शाम को खा लेते ढिड भर के, फिर सारा काम बराबर हो जाता है। और परमेश्वर ने अब नए नियम में कुछ कठिन कहा ही नहीं हमने। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये विश्वास का कानून तुम्हें समझना होगा। इसीलिए वो कहता है कि तुमने
जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया उसको छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। जीवन पाने का दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं। सुसमाचार कोई और, तुम्हें स्वर्गदूत भी कोई और तरीका बताता है जीवन पाने का, तो वो भी शापित हो। तुमने आत्मा से शुरू करके शरीर से अंत करोगे, फिर से शरीर की रीतियां करोगे। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने शुरू में भूमिका बढ़ाई, उसमें भी ये लिखा था कि जो हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन है वो विश्वास से, पवित्र आत्मा से। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, जब तुम सुसमाचार विश्वास करते हो, यीशु को समझते हो, यीशु क्यों आया, ये सारा मैटर जो मैंने इन दिनों में तुम्हें समझाया, गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे पर, उन शिक्षा को दोबारा सुनो, उससे ध्यान दो, उस पर क्या क्यों आया यीशु, क्या है सुसमाचार, उन बातों पर ध्यान दो। फिर आज्ञाओं को आत्मा के द्वारा मानना शुरू कर दो, वो भी आत्मा की आज्ञाएं, स्पिरिचुअल बातें, ये अंदर के विषय, जैसे जैसे पाप ना करना, गलत ना करना, बुराई ना करना, बुरा देखना ना, ये सब कुछ अंदर है, बाहर तो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह को एक बार कुछ कहता है कि तेरे चेलों से झगड़ा खा रहे थे खाने पीने के विषय में, तो यीशु मसीह उन्हें समझाता है कि जो तुम खाते हो वो तो अंदर जाता है पेट में और संडास से बाहर जाता है, खत्म कहानी। वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, तुम्हारा भोजन अशुद्ध करता है तुम्हारे अंदर के विचार, जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है। हमारे अंदर इतना नेगेटिव चीजें चल रही है, शैतान की इच्छा इतनी चल रही है, तो जीवन कैसे मिलेगा? बोलो, हम पैर पैर पर डाउट कर रहे, परमेश्वर हमारी जिंदगी में उस तरफ नहीं है, हमारे विश्वास के अंदर, हमारी सोच के अंदर, मन के अंदर उस तरफ नहीं है जितना वो शक्तिशाली है। अगर मुझे पता है तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को छुड़ा रहा हूं। हालेलुया। कई बार मैं विश्वास से लोगों को हील करता हूं, वो लोग विश्वास नहीं भी करते, लेकिन स्पिरिट मुझे कहता है हाँ ये होगा, कर विश्वास, अपना भरोसा रखकर भरोसे के साथ बोल। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है, जब मैं करता हूं तो परमेश्वर उस तरफ अपनी पावर के साथ मेरे साथ काम करता है और लोगों की बड़ी बड़ी हीलिंग्स होती। कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आया या नहीं आया? हालेलुया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, और 3:19 में लिखा, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। वंश मतलब यीशु मसीह के आने तक रहे व्यवस्था, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। वचन यह कहता है कि व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई, क्यों? अपराध ज्यादा बढ़ रहे थे, अपराधों के हिसाब से सजा बताई गई थी। कितनों को बात समझ आ रही? अपराधों के हिसाब से प्रायश्चित बताया जा रहा था, उसका सॉल्यूशन, ये पाप करोगे ये सॉल्यूशन, ये पाप करोगे ये सॉल्यूशन, वो इसलिए दी गई थी अपराधों के कारण। लेकिन बाइबल में आगे लिखा 21 में, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है, तो मनुष्य सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, तो व्यवस्था से होती धार्मिकता। परंतु परमेश्वर ने सबको परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। अगर और पढ़ते जाओगे, पूरी पुस्तक को पढ़ोगे 8, 10, 15, 20 बार, तुम हैरान हो जाओगे कितने पावरफुल ज्ञान है यहाँ। ये सारा ज्ञान परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से प्रेरित पौल को दिया, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारी राइट समझ के लिए, हमारे धार्मिक जीवन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल पवित्र विश्वास के जीवन के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो, एक्चुअल में जैसे परमेश्वर ने जीवन देने का प्रोसेस पूरा किया है, तुम किसी और तरीके से कर रहे हो, कोई रीति रिवाजों से कर रहे हो, कोई मटीरियलिस्ट चीजों से कर रहे हो, तो वो कैसे कनेक्शन फिट बैठेगा?
सोचो आप, बैठ जाएगा? बोलो। इसीलिए तो मसीह में आकर भी कुछ लोग खुश क्यों, बहुत सारे लोग भी मैं तो देखता हूं बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको सही समझ नहीं है वचन की। क्या नहीं, उनको सही समझ नहीं है। लेकिन आज ये सीख लो, कोई दूसरा वे नहीं है। अपने विश्वास को, अति पवित्र विश्वास को खुदा के साथ बढ़ाओ। जितना तुम विश्वास के साथ खुदा के ऊपर भरोसा रखकर चलोगे, डाउट नहीं करोगे, शक नहीं करोगे, उतना पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा, अगुवाई करेगा, उतना आत्मा तुम्हें समझ देगा क्या क्या करना। तुम्हारी बुद्धि खुलती जाएगी, मन खुलता जाएगा, तुम फिर बढ़ते जाओगे, दौड़ दौड़ कर आओगे, जल्दी आओगे। उस तुम्हारा प्यार बन जाएगा परमेश्वर के साथ, क्योंकि ये आत्मा से रिश्ता बन जाएगा। क्योंकि इस समय आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होना है, उसके बगैर कुछ नहीं होना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? सुनो, एक चीज याद रखो, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं, जब कुछ भी तुम्हें यहां बताता हूं, जैसे कई बार संगति में मैं कहता हूं लंगर मत छको, अभी पीछे मत जाओ, खड़े रहो। अगर तुमने वो वेट करना सीखा, सच्ची तुम्हारे लिए बड़ा लाभ है, सच्ची। लेकिन क्या होता है, तुम रुक नहीं पाते, तुम्हारा वो शारीरिक जीवन तुम्हें चैन नहीं आने देता, तुम्हारे शारीरिक जीवन, शारीरिक अभिलाषा टिकती नहीं परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं। जब तुम स्पिरिचुअल बन जाओगे, तुम्हारा खाने पर ध्यान नहीं जाएगा, बार बार बाहर जाने में ध्यान नहीं आएगा, आप बैठे बैठे कभी ये पकड़ वो पकड़, इधर हो ये हो, कोई चैन सा नहीं तुम्हें आता, तुम्हारी स्तुति सी नहीं लग रही, तुम परमेश्वर की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे जो जीवन देगी, जिसके लिए तुम आए हो। तुम्हारा मुंह सीधा चाहिए, एलईडी को देखो, ध्यान दो, सामने दो, मुझे देखना, मुझे देखो। अगर दूर हो तो एलईडी को देखो और ध्यान दो। कितनों को बात समझ आ रही? ये तब होता है जब हम शरीर में, और शारीरिक तो खतरनाक विषय, ये तो ब्लेस ना होने का विषय। शारीरिक जीवन तो मौत है, शारीरिक जीवन तो उल्टा पुल्टा जीवन है, कभी परमेश्वर के साथ नहीं चलता, कभी उसके साथ कनेक्शन नहीं होता। इसीलिए तो यीशु क्रॉस पर चढ़ा, ताकि वो तुम्हारे सारे कामों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ मत जाने दो, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया है। आज आत्मा के द्वारा बढ़ते जाओ, जो स्पिरिचुअल बातें उन्हें पूरा करते जाओ, तुम बढ़ते जाओगे आत्मा से। ये सारा कुछ अंदर पूरा होना है, आत्मा और सच्चाई से चलने का ये जीवन है। लेकिन यहां पर आज रुकना सीखो, समझो, आपकी जिंदगी ब्लेस होगी जबरदस्त। जो मैं बोल रहा हूं, अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम संगति को एंजॉय करो, जैसे मैं करता हूं। मैं गवाहियों को एंजॉय करता हूं, वर्शिप को एंजॉय करता हूं, वचनों को, संगति को। ये एंजॉय करना का टाइम होता है, ऐसे एंजॉय, आनंद। अगर इधर बैठे चुप कर गए, कभी ये कर, कभी वो कर, ये कर, कितनों को बात समझ आ रही? एंजॉय करो परमेश्वर, वचनों पर ध्यान दो, तुम्हें मजा आएगा, आनंद आएगा, तुम भरना शुरू हो जाओगे आत्मा से। हालेलुया। आज ना मैं अपने एक स्पिरिचुअल सन की बात बताऊंगा। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ अपने एक स्पिरिचुअल सन की बात से, सच्ची। उसने मुझे एक बात बताई, मैं काफी, उसके पास सारे 200-250 लोग हैं और मेरे पास कम से कम 30,000 लोग होंगे। कितने? सारे मिला जुलकर पूरी दुनिया में 30,000 और 250-300 लोगों में फर्क कितना है? जमीन आसमान का ना। चलो इस वचन से समझाते हैं, गलातियों का एक वचन है ये। बस वैसे तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं स्पिरिचुअल सन की। शे पढ़ते हैं, क्या लिखा? जो वचन की शिक्षा पाता है अपने अगुए से, वह सब अच्छी वस्तुओं में सखाने वालों को भागी करे। हालेलुया। क्या वचन कह रहा है? वचन कहता है जो अपने अगुए से शिक्षा पाता है वह अपनी सारी अच्छी वस्तुएं जो परमेश्वर से स्टेप बाय स्टेप देता जाता है, उसमें अपने अगुए को क्या करे? भागी करे।
जब मैं उससे बैठा, उसने बताया ये जो मेरे पास गाड़ी है, ये एक मेरी हमारी बलीवर है, वो बड़ी मर रही थी, परेशान थी, हालातों में थी, दुखों में थी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जा रही थी, लेकिन उससे जीवन नहीं मिला। जो मैंने उसे सिखाया था वही शिक्षा उसके पास थी, उसने वही शिक्षा उसको दी, तो उसकी जिंदगी बदल गई, वो हालातों से बाहर आ गई। पैसे नहीं थे, हालात थे, सब कुछ आने लगा। उन्होंने एक गाड़ी ली, नहीं मतलब गाड़ी ली बड़ी वाली। उन्होंने वो गाड़ी, क्योंकि बेटे को परमेश्वर ने फॉरेन भेज दिया कनाडा, तो उस गाड़ी को वो पास्टर को, उस स्पिरिचुअल सन को दे दिया, परमेश्वर के काम में यूज करो या आपके लिए। वो कहता मेरे कपड़े तक महंगे से महंगे, कहता है एक बार उन्होंने गिफ्ट दिया मेरी वाइफ को 26,000 का लहंगा और 13-14 हजार का मेरा सूट। मैंने सोचा अच्छा ऐसा कर रहे थे लोग, तेरे ऐसा उसका मन है, ये काम, ये चीजें, इतना पैसा, ये हर चीज में शामिल करते। हालेलुया। कितनों के लोगों को बात समझ आई? मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए करो, मेरे पास सब कुछ है। मैं एक बात से उत्साहित हुआ कि उसके अंदर ये वचन की वैल्यू कितनी बैठी। वो खुद बहन कहती कि मैं ये वचन पूरा कर रही हूं। ये वचन लिखा है कि जब हमारे पास अच्छी वस्तुओं आने का कारण आप हो, तो हम इसका आनंद अकेले को मनाएं, आपको साथ लेकर मनाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे लिए करो, मेरे पास तो ऑलरेडी बड़ा कुछ है। लेकिन मैं तो उन लोगों को वचन दे रहा हूं जो लोग शरीर में रहते हैं, सिर्फ फायदे के लिए आते, अकेला। कितनों को बात समझ आ रही? खुदा तुम्हें बहुत देगा यीशु मसीह के। बाइबल कहती तुम्हारे पास रखने के लिए था नहीं होगी। लेकिन आज इस टीचिंग को पकड़कर आपने चलना है, क्योंकि मैं आज तुम्हें डिफरेंस समझा रहा था, एक ही बुक से कुछ बातें समझा रहा था। क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा विश्वास जो है खुदा के ऊपर, ये बड़ा पवित्र विषय है। इस विश्वास के साथ कोई एफर्ट्स नहीं लगता, ये अकेला विश्वास है जिसको करके शद्रक मेशक अबेदनगो आग में नहीं जला। कितनों को बात समझ आ रही? इसी विश्वास के साथ समुद्र 2 भाग हो गया। इसी विश्वास के साथ एलिया ने एक मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। इसी विश्वास के साथ लंगड़े को, जो भवन के बाहर बैठा भीख मांग रहा था, पतरस और यूहन्ना ने उससे लंगड़े को हील कर दिया। इसी विश्वास ने यहोशू ने सूरज को पूरा एक दिन रोक दिया। दुनिया को आज तक समझ नहीं आ रहा साइंस में क्या चल रहा है। ये जो टाइम है ना, टाइम जिसको तुम ईस्वी या ऐसे करके बात करते, जितना टाइम है ये भी परमेश्वर और यीशु मसीह के जीवन के साथ संबंध रखता है। ये टाइम, हालेलुया। पूरी दुनिया टाइम को अपने जीवन में टाइम देखती, टाइम, ये टाइम भी यीशु मसीह के साथ है। बाइबल कहती एडी और दूसरा कौन सा? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह के पहले का टाइम बिफोर क्राइस्ट, उसको कैसे लेते हैं लोग, और एडी यीशु मसीह के बाद का जो टाइम है, ये भी उसके जीवन के साथ उसी से शुरू होता है। टाइम भी यीशु मसीह से शुरू होता है। हालेलुया। सारा टाइम जो है, कितना पावरफुल विषय है आज हमारे लिए। तो इसीलिए अपना आज से मन पक्का करो, आज से खुदाबंद में अपनी जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाओ। आज से अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन जीने के लिए। क्योंकि जो तुम परमेश्वर के सामने बोलोगे, अंगीकार करोगे, वो खुदा तुम्हारे साथ करेगा। बड़ा आसान है कि जो तुमसे नहीं हो रहा बोलो, धन्यवाद मैं जल्दी आ रहा हूं, धन्यवाद मैं वचन पूरा कर रहा हूं, धन्यवाद मैं बो रहा हूं, धन्यवाद मैं ये वचन पूरा कर रहा हूं। परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा हो चुका। आप कुछ दिन करो, वो हो जाएगा। करना ही नहीं चाहोगे शरीर में तो कैसे होगा? मैं बहुत बोना चाहता हूं, मैं अच्छे से चलना चाहता हूं, मैं टाइम से पहले आकर बैठूंगा, मैं पाप, गंदी चीज, क्लेश, झगड़ा, कुछ भी गंदा नहीं करूंगा, मैं सब पवित्रता ही में रहूंगा, खुदा आप मेरे साथ कर चुके। या विश्वास से बोल रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, वचनों को सुनो, वचनों के प्रभाव को समझो।
आत्मा के द्वारा चलना है, रीतियों के द्वारा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जितना तुम इससे प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा बढ़ते जाओ, उतना ज्यादा तुम्हारी जिंदगी पावरफुल हो जाएगी। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन, मैं और भी बड़ा कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा कहता है रहने दो, इतना रखो, इसी में इनका दिमाग रहने दो, ताकि इसी को पकड़कर आगे बढ़े। और आप लोगों ने आज घर जाकर इसे दोबारा सुनना है, गवाहियों को दोबारा सुनना है, हर रोज सुनो। एक चीज सीख लो। मैंने एक अमेरिका में बहन है, उससे मेरी बात होती है, वो बॉर्न क्रिश्चियन है। उसने दुनिया का कोई भी अगुआ नहीं छोड़ा जिससे प्रार्थना ना करवाई हो। उसके अंदर एक बैड स्पिरिट काम करती थी, गंदी आत्मा, बड़ी दुखी थी, सुसाइड करना चाहती थी। समझ लो पंजाब का कोई अगुआ नहीं छोड़ा, फॉरेन के अगुए नहीं छोड़े उसने ना ऐसे मन बना लिया मैंने प्रे करानी नहीं, अगर यीशु ने करना ठीक करे, नहीं तो मर जाऊं तो ठीक है, मर जाए। उसको किसी ने कहा सुखपाल राणा एक पंजाब में सेवक है, उससे प्रेयर करा। कहती हाँ सुना तो मैंने है, पर इससे प्रार्थना नहीं कराई, मैंने इतनों से कराई, इसका दिमाग में क्यों नहीं आया। और जब मेरी उससे बात होती है तो वो मुझे कहती है कि पास्टर जी मैंने प्रे करानी, इस विषय के लिए रोने लगी। तो मैंने कहा मैं प्रे तो तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन इसका फल नहीं आना, प्रे का तो ठीक नहीं हो पाएगी इससे। कहती ये कौन सी बात है? तो मैंने कहा तू पहले कराई प्रे? कहती कराई, छोड़ा ही कोई नहीं मैंने 20-25 सालों में, पर मेरी डिलीवरेंस नहीं हुई। लाखों रुपए दे दे के भी करा ली। मैंने उससे कहा इसीलिए नहीं तू ठीक होना ना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, पहले तुम्हें समझाऊंगा और फिर प्रे करूंगा, फिर तेरा काम हो जाएगा। और मैं थोड़ा समझाता हूं, प्रे करता हूं, उसी दिन वो हील हो जाती है, उसी दिन। ठीक है, लेकिन उसी दिन वो हील हो जाती है, लेकिन वो बॉर्न क्रिश्चियन है, स्वभाव वो क्रिश्चियंस हैं, वो असल वाला विश्वास के अंदर नहीं। वो कभी कभी 2-4-6 महीनों के बाद, ये 5-4 साल पहले की बात है, तो उसने कभी कभी मुझसे फिर बात करनी, मेरी प्रे कर दो, मैंने कर देनी, थोड़ा समझा देना, उत्साहित कर देना। लेकिन इतने सालों में मैंने कभी भी उसे प्रे करने के बदले में एक 10 रुपए भी डिमांड नहीं की। फिर आप प्रे के लिए फोन कर दे, कभी बोओ भी, 1-2 बार उसने बोया भी अपनी खुशी में, लेकिन मैंने उससे कभी नहीं कहा। वो कहती मैं इसलिए आपकी हमेशा लोगों को गवाही देती हूँ कि आप कैसे अगुए हो। ठीक है, वो ना हमारी मिनिस्ट्री से अटैच नहीं हो रही, सही से अटैच नहीं हो रही इन दिनों में, बड़े हालातों में। फिर मैंने एक दिन उससे आधे घंटे बातें की और उसको मैंने कहा कि तूने एक काम करना है, बस 2-3 महीने तेरा सारा मसला हल हो जाएगा। तुमने संडे की मीटिंग पूरी देखनी है, वीरवार की पूरी मीटिंग देखनी है, और हर रोज मैं वीडियो डालता हूं, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे गवाही, वो देखनी है। और जो मीटिंग है उसका वचन दोबारा सुनना है, फिर सुनना है, फिर उसको तुम्हारे पास टाइम है, फिर गवाहियों को सुनना है। तूने ऐसा करके हफ्ता बिजी करना है और 3-4 हफ्ते करके दे, उसके बाद 2-3 महीने करके दे, तो अपने आप देखेगी। और कोई नहीं बीच में किसी को सुनना। कितनों को बात समझ आई? ये नरसों परसों मैंने अभी बताया है, और ये तुम्हें भी आज बताता हूं, तुमने भी ऐसा करना है, तुम करके देखना। तुम 3 महीने ना एकदम ऐसे करके देखना, तुम्हारे कुछ बड़े रोग चले जाएंगे, कुछ बड़े हालात खत्म हो जाएंगे, कुछ बड़े विषय खुल जाएंगे। तुम करके देखना इसको, क्योंकि हम लोग कर ही नहीं पा रहे अच्छे से, रीति रिवाज की तरह बस आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बहुत सुना, इधर उठे उधर उठे, इधर मैं प्रे करूंगा, मास प्रेयर। कुछ लोग तो पहले से पीछे को पैर कर रहे होते, दौड़े, रोटी खाएं, भागे, बस तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सच्ची जाओ, तुम्हें इसके लिए खुदा दर्शन में बताएगा ही, ऐसा मत करो। जितने लोग करते ना
रेडी हो जाओ, मेरे पर यकीन नहीं ना आता, अब तुम्हें खुदा दर्शन देगा मेरे रूप में आकर, सबको दर्शन देगा। कैसा नहीं करना, और ये भी दर्शन देगा तुम्हें रेगुलर ये कर, जो खुदा ने दास ने कहा इसे कर, सच्ची इसे कर, सच्ची इन नियमों को कर, सच्ची बोने में ध्यान दे, सब चीजों में ध्यान दो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? वो लाखों रुपया का खर्चा करती है अकेली उस सेवक के ऊपर। बहन, मैं इंस्पायर हुआ, बस खुश हुआ कि वाह कितना अच्छा दिल है उसका, और इतना परमेश्वर से दे रहा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा दे रहा है जितना वो खुशी से कर रही। तो ये बातें सारी सीख ली आपने, आज इसको पकड़ना है और आगे बढ़ना है यीशु मसीह में। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, ले हैंड करूं, ऑनलाइन प्रेयर करूं, जैसे वो बहन ऑनलाइन, उसका सबसे पहले गुनिया, चिकन गुनिया गया, फिर 10 साल का लकोरिए का रोग गया। सोच कर देखो, ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा। तो मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा, उससे पहले हम बीज बोएंगे अपना परमेश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं, बोलो खुदा के राज्य के लिए, किंगडम के लिए, ताकि हम अपने दशमांश को, अपनी भेंट को परमेश्वर के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। और इस बीज का जो नियम है, वो जितना तुम बोगे उतना काटोगे, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा, ऐसा करके वचन में लिखा है। तो इसीलिए इन बातों को आज हमने पकड़कर आगे बढ़ना है। इस वचन को घर में जाकर सुनना है। मेरा विश्वास है आज से आपकी जिंदगी में जबरदस्त आत्मा के द्वारा बड़ी चीजें होंगी। हालेलुया। तो अभी हम लोग जो ऑनलाइन लोग हैं, हमारे बहन भाई, उनके लिए ये हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC और कोटक महिंद्रा। इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन लोग, और इसी के साथ हमारे दोनों बैंक्स के QR कोड्स भी हैं। इन दोनों QR कोड्स को भी आप लोग स्कैन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दोनों बैंक और दोनों QR कोड, ये सिर्फ इंडिया से, भारत से इनमें डालना है, फॉरेन से इनमें नहीं डाल सकता कोई, ऐसा लॉ नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। और साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, आप जब इस पर मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा, ताकि आपका बीज सही से मिनिस्ट्री में यूज हो। और साथ में ये दो नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। जब भी कभी भी आप आओ अपना सीड बो, तो आप किसी वॉलंटियर को किसी के हाथ में नहीं देना, डायरेक्ट सीड बॉक्स लगे उसमें डालो अपना बीज, आप ही खुद डालो, ताकि आपका बीज सही से परमेश्वर के काम में यूज हो। हालेलुया। तो आइए आपके लिए प्रेयर करते हैं इस बीज बोने के लिए, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। हाथों में अपने बीजों को लो और सुसमाचार में तगड़े हो जाओ, खुदा के कामों में तगड़े हो जाओ, ताकि हम ज्यादातर खुदा के काम करें। कौन सा शेड जो इधर बनना है, उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी सेवा? ये पीछे हम शेड बड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सेवा के लोग चाहिए, लोग बंदे सेवा करने के लिए। उसके बाद ये जब शेड बन जाएगा तो इधर साइड में एक लंगर हॉल, टेम्परेरी लंगर हॉल बनने जा रहा है, ये साथ, ताकि इसमें परेशानी ना हो हमें। तो ये आपका पैसा जो बोया सब खुदा के काम में लगता है, सुविधा के लिए। जितना तुम बोगे उसका उतना ही फल काटोगे। लोग अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाते हैं, नए ट्रक खरीद कर, सामान भरकर ट्रक ही छोड़ देते, गाड़ियां छोड़ देते, उनकी श्रद्धा है। तो इधर हमारे बंदे, पापा जी कहते हैं उन्होंने तो काम ही है कहना, एवें बोंदे तुम हैं। जब मर रहे हो, परेशान हो, तब तुम्हें पापा अच्छा लगता है उसकी प्रेम? पापा जी मर गए, पापा जी थे बैठाओ ऑफिस। बात सुनो हमारी, और पीठ पीछे पापा इतना नहीं, पापा इतना बोल देने। ये कैसा दिल होगा आपका? क्या तुम मुझे प्यार करते हो या मेरा विरोध करते हो, कि मुझे बेइज्जत करते हो? तुम्हारी चुन्नी भी नहीं मैंने खाई, खुदा के काम में लगा दी। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए अपना मन फिराओ और अच्छा जिंदगी जियो खुदा के लिए।
हालेलुया। हाँ, एक जो पैसे होते हैं, जो आपका नोट होता है पैसे, उसको तोड़ते मरोड़ते बड़े हो आप लोग। मुश्किल हो जाती है उसको सीधा करके, घंटों लगते हैं बच्चों को सीधा करके यूज करने में खुदा के कामों के लिए। सीधा डालो ऐसे, एक ही तय लगाओ, बस एक ही तय, ठीक है। ये हमें 3-4 महीने लगातार बोलना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। अभी कितने महीनों से बोल रहा हूं, पीछे मत जाओ, दौड़ो मत, इधर उधर जाओ। अभी तक कई लोगों के नहीं बैठा, कितना सिखाने के बावजूद। ये वो लोग नहीं कर पाते जो शरीर में। अभी खुदा का काम बढ़ने वाला है, और ज्यादा ग्रेस को तुम देखने वाले हो, और ज्यादा पावर को तुम देखने वाले हो। तुम्हें यहां अद्भुत और अनोखी गवाहियां मिलेंगी, तुम हैरान हो जाओगे। वो दर्शन तुम्हारे सपनों में खुदा दर्शनों के रूप में आएगा, मेरे रूप में तुम्हें बताएगा क्या करना, सीधी चाल क्या क्या करना है। जो पॉजिटिव चीजें होंगी वो परमेश्वर की ओर से होगी। शैतान भी कभी कभी शारीरिक लोगों को कुछ गलत दर्शन दे सकता है, आकर बताना अपनी मर्जी से ना शुरू कर देना कुछ भी, नहीं तो वो तुम्हें डाइवर्ट ना कर दे दुष्ट कहीं। इस बात पर ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, ऑनलाइन और यहां भी। परमेश्वर पिता, जितने लोग आज अपने सीड को हाथ में पकड़े, बीज को, जब ये अपने बीज को बोएंगे खुदा, मैं विश्वास करता हूं वो स्वर्ग में गिना जाएगा। जैसे कुरनेलियस का याद किया गया बीज, आज इनका बीज भी स्वर्ग में याद किया जाएगा। इनके हाथों को छुओ, इसके बदले में इनके परिवार को ब्लेस कर चुके हो, इनके बदले में खुदाबंद इनकी जिंदगी को ब्लेस कर चुके हो, कारोबार को ब्लेस कर चुके हो, ये बरकत काट चुके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगले 4 मिनट हम वर्शिप करेंगे, उसमें आपने बीज बोना है, उठना नहीं अपने स्थानों में। अगर स्पेशल सीड लाए हो तो उसमें सीड बॉक्स में डालना है, नहीं तो ब्लेसिंग थैली में डालना है। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आमीन।